ऐसे सदाबहार गानों को सुनते ही हमारे सामने पुरानी फिल्मों के दृश्य जीवंत हो उठते हैं। इन फिल्मों में गाए गए ये गाने जिन्होंने श्रोताओं को अपनी आवाज का दीवाना बना दिया था। बात 1969 की है। उन दिनों फिल्मों के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान एक लड़का कभी उसे सुनने तो कभी कोरस की टीम का हिस्सा बनकर अक्सर गाने सुनने और संगीत की बारीकियां समझने पहुंच जाया करता था। मौसम बदलते हैं लेकिन मेरे दिल को चुप रह के खामोशी से मैंने तुझे पुकारा भी। ये दिन उसके संघर्ष के दिन थे। गायक बनने का सपना लिए एक लड़का कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो चला जाया करता था। कल्याण जी एक संगीत निर्देशक थे। वे किसी गाने की नई धुन बनाते तो इसी लड़के से गवा कर देख लिया करते थे। शांत जरूर थे बाट निरखती। एक दिन कल्याण जी ने इसी लड़के से कहा, सुनो, कल राजा साहब फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग होनी है और मोहम्मद रफ़ी साहब कल स्टूडियो आएंगे। अगर तुम कोरस की टीम का हिस्सा बनकर आना चाहो तो कल समय पर आ जाना। ये दिन उसके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था। अगले दिन वो लड़का समय से पहले ही स्टूडियो पहुंच गया। रफ़ी साहब को मन ही मन प्रणाम किया और थोड़ी देर बाद रिहर्सल स्टार्ट हुई और फिर गाने की शुरुआत हुई तो वो लड़का रफ़ी साहब के ठीक पीछे खड़े होकर कोरस की लाइनें गाने लगा। अचानक रफ़ी साहब कल्याण जी के पास गए और उनसे कुछ कहा। तभी कल्याण जी ने उसे कोरस से बाहर कर दिया। वो मन ही मन बहुत उदास होकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे लगा रहा था कि उसने इतने बड़े फनकार के सामने कुछ गलत गाकर गुस्ताखी तो नहीं कर दी है। खैर, जब गाने की पूरी रिकॉर्डिंग हो गई, रफ़ी साहब चले गए। कल्याण जी ने उसकी ओर देखा तो वो लड़का बेहद शांत और चुपचाप बैठा है। कल्याण जी ने कहा कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए तो एक खुशखबरी है। उसने पूछा, क्या? तो कल्याण जी ने बताया कि तुम्हारा गाना रफ़ी साहब को बेहद पसंद आ गया। दरअसल तो उन्होंने कहा है कि इस लड़के से कोरस न गवाकर एक पूरी अंतरा गवाई जाए। ये सुनकर तो मानो उस लड़के की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यह पल उसकी कामयाबी का पहला पायदान था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास थे। प्यास भरा दिल साईं को दे भजन, साईं भजन हो जा मगन तू। रफ़ी साहब के कहने पर मनहर उदास के द्वारा गाई गई एक अंतरा फिल्म राजा साहब में शामिल कर दी गई। इसके बाद तो मनहर उदास के पास गानों की लाइन लग गई। मनहर उदास संगीत की दुनिया की वो हस्ती जिनकी बेजोड़ गायकी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया था, लेकिन मनहर को वो शोहरत हासिल नहीं हुई थी जिसके वो वास्तविक हकदार थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रेखा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सफ़र बॉलीवुड का। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे कि कैसे एक केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र फिल्मी दुनिया का एक गायक बना। सिंगर मुकेश ने किया मनहर की गायकी के साथ बहुत बड़ा इंसाफ। बताऊंगी और भी दिलचस्प किस्से, बने रहिए हमारे साथ।
बताएंगे एक ऐसा वाकया कि कैसे बड़े भाई की स्टेज परफॉर्मेंस थी और शोहरत बटोर ले गए उनके छोटे भाई पंकज उधास। प्रेमियों के घर क्या बसे हैं हम प्यार में तेरे सनम, प्यार में तेरे सनम। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उधास ने अपनी मधुर स्वरों में कई गानों को आवाज दी। हिंदी के अलावा उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी गाने गाए हैं। मशहूर गजल गायक पंकज उधास के बड़े भाई मनहर उधास का जन्म 13 मई 1943 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम केशुभाई उधास और मां का नाम जीतूबेन उधास है। अच्छे घराने से संबंध रखने वाले मनहर उधास के पिता राजस्व विभाग में थे, जबकि दादाजी भी एक बड़े अफसर रहे। मनहर, पंकज और निर्मल उधास तीनों भाइयों को बचपन से ही गाने और बड़े गायकों को सुनने का बेहद शौक था। 1960 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनहर नौकरी की तलाश करते रहे और राजकोट में इंजीनियरिंग की नौकरी करने लगे, लेकिन रोड संगीत के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना जारी रहा था। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार मनहर उधास स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे थे। उस दौरान चीन और भारत का युद्ध चल रहा था। स्टेज पर मनहर के छोटे भाई पंकज ने गाना शुरू किया। उस समय उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी। गाने के बोल थे, ए मेरे वतन के लोगों। ऑडिटोरियम में स्थित हर एक व्यक्ति उनका वो गाना बेहद शांत होकर सुन रहा था और बाद में खूब तालियां बजाईं। मनहर उधास की गायकी और बेहतरीन प्रतिभा के मुरीद उनके एक करीबी रिश्तेदार मन्नू भाई भी थे, जो एक बड़े लोक साहित्यकार भी थे। वो उन दिनों एक गुजराती फिल्म बना रहे थे जिसमें कल्याण जी आनंद जी अपना संगीत दे रहे थे। मन्नू भाई ने मनहर को फोन करके मुंबई बुलाया और उनकी मुलाकात कल्याण जी आनंद जी से कराई। इसके बाद मनहर अक्सर इस संगीतकार से मिलने जाने लगे और संगीत की बारीकियां सीखने लगे। एक बेहतरीन सिंगर और कंपोजर जो अपनी बेजोड़ गायकी के लिए जाने जाते थे, फिर भी उन्हें वो नाम हासिल नहीं हुआ जिसके वे वास्तविक हकदार थे। कारण चाहे जो भी रहा हो, फिलहाल हम बात करेंगे उनकी निजी जिंदगी के बारे में। तीनों भाइयों में सबसे पहले मुंबई आए मनहर उधास ने साल 1969 में फिल्म विश्वास के एक गीत से हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ देने की शुरुआत की। इसके बाद मुंबई में एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में उन्होंने फिल्म अभिमान में लता मंगेशकर के साथ लूटे कोई मन का नगर गीत गाने का मौका मिला। इसके बाद तो मनहर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगभग 450 हिंदी फिल्मों के गीतों में अपनी आवाज दी। खाली हाथ में क्या आता, इसलिए देर से आया हूँ। जो डरते हो प्यार करते नहीं। एक बार का वाकया मैं आपको बताना चाहूंगी। जब मनहर उधास मुकेश की आवाज के बाद 80s के दशक में जैकी श्रॉफ की भी आवाज बन गए। उन दिनों सुभाष घई को अपनी फिल्म हीरो के लिए एक नए सिंगर की तलाश थी। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उन्हें मनहर का नाम सुझाया। हीरो फिल्म में अपनी गायकी से श्रोताओं का ही नहीं बल्कि घई साहब को भी अपनी आवाज का मनहर ने उन्हें दीवाना बना दिया था। हीरो के बाद
घई साहब की फिल्म राम लखन, कर्मा, सौदागर, खलनायक जैसी बड़ी-बड़ी फिल्मों में मनहर ने अपनी गायकी का लोहा मनवाया। ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो राखी ने जारे तमने जोया छे। 80 के दशक में जैकी श्रॉफ के ज़्यादातर गाने में मनहर की ही आवाज़ होती थी, इसीलिए लोग उन्हें वॉइस ऑफ जैकी श्रॉफ भी कहने लगे थे। बेहद विनम्र स्वभाव के मनहर को ऊंची कामयाबी न मिलने का एक कारण उनका भोलापन भी कहा जा सकता है। दरअसल वो ग्लैमर वर्ल्ड से खुद को बहुत दूर ही रखते हैं। जब उनका फिल्मी करियर ऊंचाई पर था, इसी दौरान उन्हें अचानक साईं भजन गाने का ऑफर मिला और उस समय उनका भजन गायन के प्रति रुझान नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने साईं के भजनों की पहली एल्बम साईं अर्पण तैयार की। इसके बाद उन्होंने लगातार भजनों की 30 एल्बम रिकॉर्ड की और भजन गायन में भी सफलता हासिल की। वहीं मनहर ने गुजराती फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन गायकी की छाप छोड़ दी। एक दौर में वो गुजराती फिल्मों में सबसे बड़े गायक रहे। उन्होंने लगभग 34 एल्बम गुजराती गज़लों की भी रिकॉर्ड की हैं। आज भी वो गुजराती गज़लों के शो करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमी और अन्य भाषाओं में भी प्लेबैक सिंगिंग की है। बहुत ही विनम्र स्वभाव के मनहर उदास ग्लैमर वर्ल्ड से दूर ही रहते हैं। उन्होंने अब तक 450 हिंदी फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी है। बात करें उनकी निजी ज़िंदगी की, तो वो आजकल मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी दोनों बेटियों की शादी अमेरिका में एक ही घर में हो गई है। दोनों बेटियां पेशे से टीचर हैं। हम मनहर उदास जी के अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे।